बज चुके हैं, हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर अहम खबर के साथ। शुरुआत करेंगे दिल दहला देने वाले एक हादसे की खबर से। महाराष्ट्र में एक खौफनाक हादसे की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अपना बैलेंस खो देता है और पलट जाता है। इतना ही नहीं, सड़क किनारे खड़े दो शख्स इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। ट्रक उन्हें रौंदता हुआ, घसीटता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। सड़क किनारे खड़े लोगों को एक पल के लिए समझ नहीं आता आखिर क्या हुआ। ये दर्दनाक हादसे की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई, देखिए आप भी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर कुल्लू से आई है, जो एक दर्दनाक हादसे की है। यहां सदर थाना क्षेत्र में कुल्लू मोड़ के पास एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में कुल्लू मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने बाइक सवार को सीधे टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार ने न गाड़ी रोकी न बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया। यह दर्दनाक हादसा 20 सितंबर देर शाम का बताया जा रहा है। अपराधियों में कानून का खौफ तो होना चाहिए, लेकिन जब सरकार ही बेबस नजर आए तो आम जनता को कौन बचाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में सुशासन के दावे लाचार साबित हो रहे हैं। और तो और उप मुख्यमंत्री भी अपराधियों से हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं। कुछ दिन शांत रहिए। मैं अपराधियों से भी हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, वे कम से कम पितर पक्ष में तो छोड़ दीजिए। कहां तो जुबान पर अपराधियों के लिए सख्ती होती, कहां तो जनता के लिए भरोसा होता, लेकिन बिहार में मानो सुशासन लाचार है और सरकार हाथ जोड़े गुहार लगा रही है। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, जो हाथ जोड़कर पितृपक्ष में अपराधियों से जुर्म न करने की अपील कर रहे हैं। बाकी दिन तो आप मना करे ना करे कुछ ना कुछ करते रहते हैं और पुलिस वाले लगे रहते हैं, लेकिन कम से कम ये 15-16 दिन ये जो धार्मिक उत्सव है, इस उत्सव में तो एक कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे बिहार की प्रतिष्ठा, गया जी की प्रतिष्ठा और आने वाले लोगों को कोई शिकायत करने का मौका मिले। सुशील जी, ये गुहार तो जनता भी लगा लेती, रहम की अपील तो लोग भी कर लेते। आपसे तो उम्मीद थी सख्ती की, आपसे तो उम्मीद थी अपराधियों में खौफ पैदा करने की, लेकिन आपने तो मानो सरेंडर ही कर दिया। सुशील मोदी की जुबान से निकले शब्दों की गूंज बिहार में सियासत गरमा रही है। विपक्ष हमलावर है, सरकार में साथी जेडीयू वाले भाव समझा रहे हैं और सुशील मोदी की पार्टी बीजेपी वाले बगले झांक रहे हैं। भाषा नहीं, भाव समझिए। सामाजिक समारोह होते हैं, वैसे समय में जो आपराधिक घटनाएं करने वाले लोग होते हैं, इस संदर्भ की चर्चा की है। उप मुख्यमंत्री या सरकार का कोई मंत्री हाथ जोड़कर विनती करे अपराधियों से कि भैया कम से कम ये 15 दिन मत करो, 15 दिन के बाद जो मन में आए सो करना। क्यों बोले हैं, कैसे बोले हैं, किस परिस्थिति में बोले हैं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है उससे वो मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण ही बोलूँगा। सवाल तो भाव का ही है, लेकिन बिहार की जनता को कोई क्या समझाए, जो कभी सड़क पर AK-47 लहराते बदमाशों को देख रही है, कभी बदमाशों की गोली से मरते लोगों को, और जिनके हाथ भरोसे में उठने चाहिए अगर वो अपराधियों के आगे ही हाथ जोड़ लेते हैं तो नाराजगी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। क्या होगा प्रदेश का जब उप मुख्यमंत्री के हाल है। उड़ीसा के मयूरभंज में हिंदुस्तान की तरक्की को मुंह चुराती तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक सरकारी अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि मोबाइल टॉर्च और मोमबत्ती की रोशनी में मरीज का इलाज हो रहा है। कोई मोबाइल का टॉर्च जला रहा है, किसी ने हाथों में मोमबत्ती थाम रखी है, बिस्तर पर मरीज लेटी है और डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। ना बिजली, ना आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं। चांद मंगल पहुंचते हिंदुस्तान की एक तस्वीर ये भी है। ओडिशा के मयूरभंज के रारुआन अस्पताल में डॉक्टर अंधेरे में मरीज का इलाज करने के लिए मजबूर है, और ये हालात 1 घंटे के नहीं, 1 दिन के भी नहीं। आए दिन यहाँ बिजली जाती रहती है और डॉक्टर्स को इसी तरह मरीजों का इलाज करना पड़ता है। रोज 180 से 200 करीब पेशेंट देख रहा है, तो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी है। यहाँ पे डीजी भी नहीं है, तो पेशेंट आएंगे तो हमको तो देखना चाहिए। हम देखेंगे, फ्लैश लाइट हो या और कुछ लाइट में तो देखना ही है। बताया जा रहा है कि कहने को तो इस अस्पताल में बैकअप के लिए जनरेटर भी है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि किस काम की है हमारी तरक्की, जो हिंदुस्तान दुनिया के लिए मेडिकल हब बना हुआ है, वहां सरकारी अस्पताल खुद ही आईसीयू में पड़े हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
तो कैसे सफल होगी प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना जब अस्पताल ही बीमार होंगे? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की सियासत में एक बार फिर पाकिस्तान ने एंट्री मार ली है। चुनाव नजदीक जो है, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक के बयान ने सियासत गरमा दी। भोपाल की रैली में पीएम मोदी ने उसी बहाने कांग्रेस पर करारा वार किया तो अमेठी में राहुल गांधी राफेल पर सियासत गरमाते नजर आए। अब कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में गठबंधन करने में सफल नहीं हो रही है, और अगर मिल भी जाए तो ये मेल मिलाप संभव नहीं दिखता है, और इसलिए भारत के बाहर गठबंधन खोजा जा रहा है। दुनिया के कोई देश अब तय करेंगे कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस पार्टी क्या हो गया है, आपका क्या हाल हो गया है। यूपीए सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को राफेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 526 करोड़ का जो हवाई जहाज था, उस हवाई जहाज को 1600 करोड़ में खरीदते हैं। तो बात साफ है, कौन देश का है और कौन देश के खिलाफ। कांग्रेस और बीजेपी में मानो होड़ लगी है, इसलिए पीएम मोदी पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कांग्रेस राफेल के बहाने केंद्र सरकार के दामन पर दाग लगाने की कोशिश में जुटी है। राफेल पर दोनों ओर से वार पलटवार चल रहे हैं। कांग्रेस सरकार की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रही है और केंद्र सरकार के मंत्री से ओछी राजनीति बता रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं और चुनौती देते हैं, अगर हिम्मत है तो देश को बताइए, 126 जहाज का ठेका कैंसिल कर मात्र 36 जहाज क्यों खरीदे? राहुल गांधी अपनी ओछी राजनीति के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए कृपया करके भारत की सुरक्षा के साथ मत खेलिए आप। इसलिए मैं उनकी भर्त्सना करता हूं। और आगे बढ़े उससे पहले जुर्म की दुनिया की खबरें फटाफट अंदाज में। क्राइम व्यू। यूपी के बलिया से सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला। भीड़ ने एक युवक की पेड़ से बांधकर की पिटाई। युवक पर एक महिला से लूट का था आरोप। इलाहाबाद में दिन दहाड़े बैंक के करेक्शन एजेंट से 22 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद पुलिस ने 3 सांप तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से करोड़ों के सांप बरामद। झारखंड के गुमला में 3 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। फरार आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। शाहजहांपुर में एक शख्स ने की पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। पत्नी पर शक करता था पति। और अब बात पीएम मोदी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की, जिसकी मांग की है बीजेपी के एक नेता ने। तमिलनाडु की बीजेपी अध्यक्ष तमिलसाई सुंदरराजन ने न केवल पीएम मोदी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की, बल्कि नोबेल पीस अवार्ड के लिए मोदी का नाम नॉमिनेट भी कर दिया है। तमिलनाडु की बीजेपी अध्यक्ष ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत शुरू करने के लिए मोदी को नोबेल देने की मांग की। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के पति पी सुंदरराजन ने भी नोबेल पुरस्कार के लिए मोदी का नाम नामित किया है। और नेहरू मेमोरियल फंड को बंद करवाने की केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड को अवैध बताते हुए 3 मूर्ति भवन से खाली करने का नोटिस दिया है। नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी कभी ये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आवास हुआ करता था, लेकिन 3 मूर्ति भवन के अंदर नेहरू मेमोरियल फंड को खाली करने का केंद्र ने नोटिस थमा दिया है। शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि नेहरू मेमोरियल फंड का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है, जिसे खाली किया जाए। सरकार ने खाली करने की 24 सितंबर तक की मोहलत भी दी थी, जो अब निकल चुकी है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर 24 सितंबर तक इसे खाली नहीं किया गया तो 1967 से लेकर अब तक हर्जाना चुकाना होगा। नोटिस के बाद से सियासत गर्म हो चुकी है। शहरी विकास मंत्री के मुताबिक सरकार को नोटिस के जवाब का इंतजार है। हमने हमारी तरफ से कुछ नोटिस किया है उनको, और दे हैड सम टाइम फॉर कंप्लायंस, शायद 24 तक, तो उनको जवाब देने दीजिए। इट्स नॉट करेक्ट फॉर द मिनिस्टर टू एंटिसिपेट देयर रिप्लाई। फंड की तरफ से सरकार को 20 सितंबर को जवाब भेजा गया कि उन्होंने अवैध रूप से कब्जा नहीं जमाया हुआ है, बल्कि 51 साल पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को कानूनी प्रक्रिया के तहत 3 मूर्ति भवन में जगह दी गई थी।
एक्सक्लूसिव कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं न्यूज नेशन पर, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये अनऑथराइज तरीके से इसको ऑक्यूपेंस किया गया है और इसको खाली किया जाए, और इसके लिए करीब 10 दिन का वक्त दिया गया कि ये वो कॉपी है जिसमें जवाब दिया गया और कहा गया है कि ये बिल्कुल भी अनऑथराइज तरीके से ऑक्यूपाइड नहीं किया गया है, बल्कि 1964 से लेकर के अब तक जो प्रोसेस हुए हैं उसके तहत लीगल तरीके से यहाँ पर उसके ऑफिस दफ्तर खुले हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की इमारत से संचालित होता है। इसकी मौजूदा चेयरपर्सन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी है। 3 मूर्ति भवन के ही एक हिस्से में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के नाम से एक ट्रस्ट चलाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा सकती है, क्योंकि साफ तौर पर मोदी सरकार ने कहा है कि इसे इलीगल तरीके से ऑक्यूपाइड किया गया है, जिसे खाली कराना ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। और खेल के मैदान में एक बार फिर कप्तान बने धोनी, और क्या कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, स्पोर्ट्स व्यू। टीम इंडिया ने जमकर मनाया पाकिस्तान के खिलाफ जीत का जश्न। पाक को पस्त करने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने केक काटकर अंबाती रायडू का बर्थडे और पाक के खिलाफ मिली महाजीत को सेलिब्रेट किया। कल सुपर 4 के आखिरी मैच में अफगानिस्तान से है भारत का मुकाबला। खराब प्रदर्शन की वजह से एंजेलो मैथ्यूज से छिनी श्रीलंका की कप्तानी। बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बुरी तरह हारकर लीग राउंड में ही बाहर हो गई थी श्रीलंका की टीम। अनुजा पाटिल के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अनुजा पाटिल के 3 विकेट और नाबाद 54 रन की पारी के दम पर चौथे T20 में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। और अब आज सितंबर में मानसून की मार की लौटता हुआ मानसून तबाही लेकर आया है, खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड से गाड़ियां फंस गईं तो कहीं जिंदगी थम गई। पानी का टूटा प्रहार, लैंडस्लाइड से मचा हाहाकार, उत्तर भारत पर लौटते मानसून की मार। पहाड़ों पर बारिश आफत लेकर आई। उत्तराखंड के चंपावत में अचानक पहाड़ दरकने से अफरा तफरी मच गई। लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर गिरने लगे। पत्थर और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि बंद हो गया रास्ता और थम गई रफ्तार। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में कोई शख्स नहीं आया। उत्तराखंड के रामनगर में सैलाब सितम ढा रहा है। बारिश के चलते इलाके का धनगढ़ी नाला तूफान पर है, जिसे पार करने के चक्कर में एक युवक की बाइक बह गई। पानी के तेज बहाव में किसी तरह लोगों ने बाइक सवार को बचाया। सोमवार को इसी नाले में एक कार फंस गई थी, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद भी सैलाब से निकाला नहीं जा सका। पौड़ी में भी लगातार बारिश कहर ढा रही है। यहाँ कोटद्वार के पास कोल्हू नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर फंस गया। सैलाब में दर्जनों लोगों की जान मुसीबत में फंसी थी। आसपास के लोगों ने मदद की और जैसे तैसे ट्रैक्टर को निकाला गया। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में भी हाहाकार मचा है। कुल्लू मनाली से लेकर मंडी तक पूरा हिमाचल है पानी पानी और मुसीबत में फंसी नजर आ रही है जिंदगानी। पहाड़ों से नीचे गिरता पानी पल पल खौफ पैदा कर रहा है। नदियों की विकराल धारा के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। मंडी में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि पंडोह डैम के सभी गेट खोलने पड़े हैं। डैम से प्रचंड प्रवाह के साथ निकलता पानी हिमाचल के साथ ही पड़ोसी राज्यों पर भी मुसीबत बढ़ा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया तो पूरे हिमाचल से पानी और परेशानी की ही तस्वीरें सामने आई। मंडी से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। और हिमाचल प्रदेश में सैलाब के साथ बर्फबारी भी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। एयरफोर्स ने झुरी गांव से 19 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। मनाली और आसपास के इलाकों में फंसे लोगों तक एयरफोर्स के जवान पहुंचे, उन्हें बाहर निकाला। लाहौल स्पीति में IIT रुड़की के 35 छात्र फंस गए, जिनके रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स ने पूरा जोर लगा दिया। बर्फ के बीच चॉपर को उतारा गया और सभी लोगों को बमुश्किल सुरक्षित निकाल लिया गया। उधर हरियाणा के पंचकुला में भी लहरें कहर बरपा रही हैं। यहां घग्गर नदी उफान पर है और उफनती लहरों के बीच बच्चे जोखिम का सामान उठाते हुए नदी पार करने को मजबूर हैं। तस्वीरों से अंदाजा हो जाएगा सैलाब में फंसे ये बच्चे कितना खतरनाक सफर तय कर रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में दुनिया भर की अहम खबरें वर्ल्ड व्यू में।
पेरू में खोए हुए 2 पेंगुइन का किया गया रेस्क्यू। राजधानी लीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर एक गांव में मिले पेंगुइन। सूचना मिलते ही पहुंचे फॉरेस्ट अधिकारी और पेंगुइन को सुरक्षित तरीके से वापस ले आए। ब्रिटेन में पिंक डायमंड बना लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र। करीब 19 कैरेट के इस डायमंड की कीमत करीब $5 करोड़ है। 19 नवंबर को होगी इस पिंक डायमंड की नीलामी। थाईलैंड में एक ब्रिटिश करोड़पति का शव मिलने से हड़कंप। ब्रिटिश करोड़पति और उनकी पत्नी की हत्या के आरोप में 3 लोग हिरासत में लिए गए। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर वाटर वॉर छेड़ने का लगाया आरोप। और अब बात उस रेंचो वॉल की करते हैं जो 3 इडियट फिल्म के बाद पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। लद्दाख में एक स्कूल की इस वॉल को गिराने का फैसला किया गया, आखिर क्यों? जानिए इस रिपोर्ट में। फिल्म में जिस दीवार पर चतुर को लगा था झटका, उस पर था सैलानियों का दिल अटका। 3 इडियट फिल्म के बाद लद्दाख की ये स्कूल दुनिया भर में मशहूर हो गई थी और स्कूल की वो दीवार रेंचो वॉल के तौर पर पेंट कर दी गई। रेंचो यानी आमिर खान ने फिल्म में देसी आविष्कार का ऐसा नमूना पेश किया कि फिल्म के साथ ही ये स्कूल भी हर जगह चर्चा में आ गई। और देखते ही देखते स्कूल की ये रेंचो वॉल सैलानियों के लिए तस्वीरें खिंचवाने की पसंदीदा जगह बन गई। लेकिन अब सैलानियों को निराशा हाथ लग सकती है। अब वो न इस दीवार का दीदार कर सकेंगे और न इसके साथ तस्वीरें खिंचवा सकेंगे, क्योंकि ये दीवार गिरने वाली है। इसकी वजह है स्कूल में छात्रों का ध्यान बंटना और सैलानियों की वजह से कैंपस में बढ़ती गंदगी। ये दलील है द्रुक पद्मा कार्पो स्कूल प्रशासन की, जिसने किया है इस रेंचो वॉल को गिराने का फैसला। स्कूल के प्रिंसिपल और अधिकारियों का मानना है कि रेंचो वॉल की वजह से ये स्कूल और इलाका तो काफी मशहूर हुआ, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हो रहा जिसकी उम्मीद थी। मकसद क्षेत्र में ज्यादा स्कूल बनाने और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने का। इसीलिए स्कूल में सैलानियों की एंट्री पर रोक लगाने और रेंचो वॉल गिराने का फैसला किया गया। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको भालू की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ एक शख्स ने भालू को गाड़ी में बंद कर दिया, जिसके बाद ये छोटा भालू एक ही बार में शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर आ गया। भालू की ये ताकत वाकई चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिस शीशे को पत्थर से भी तोड़ना मुश्किल होता है, भालू ने उसे एक ही बार में तोड़ गिराया। चलिए और आज आगे बढ़ते हैं, अगली खबर दिखाते हैं आपको वाराणसी की, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर उस समय बीएचयू में हंगामा हुआ, आगजनी हुई जब बीएचयू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर और मरीजों के रिश्तेदारों में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मारपीट में बीएचयू के बिरला छात्रावास के छात्र भी मौजूद थे। डॉक्टरों ने जब बीएचयू प्रोक्टोरल बोर्ड से शिकायत की तो बीएचयू के प्रोक्टोरल गार्ड ने बिरला हॉस्टल के एक छात्र को पकड़ा। इससे नाराज होकर बिरला हॉस्टल के छात्रों ने 2 बाइक और पुलिस के पिकेट को आग के हवाले कर दिया। बीएचयू परिसर में आर्ट्स और बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स में गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया और इस दौरान पथराव भी हुआ। फिलहाल पुलिस बीएचयू परिसर में मौजूद है, शांति कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं, साथ ही भारी पुलिस बल एहतियातन तैनात कर दिया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेशन व्यू में देश दुनिया राजनीति की हर खबर आपको दिखाते हैं। ऐसे में बॉलीवुड की कोई अपडेट आपसे छूटे नहीं, देखते हैं सिनेमा व्यू। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का पहला पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया। पोस्टर में फिल्म के 4 किरदारों को फीचर किया गया है। इस पोस्टर को यश राज फिल्म्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया दोनों डेंगू से पीड़ित हो गए थे। अब भारती सिंह ठीक होना शुरू हो गई हैं। भारती सिंह ने अस्पताल के अंदर से ही फैंस के लिए थैंक यू मैसेज शेयर किया। सॉरी, मैं आपके मैसेजेस का, आपके फोन कॉल का जवाब नहीं दे सकी क्योंकि मैं बीमार थी। सैफ अली खान की फिल्म बाजार का ट्रेलर हुआ रिलीज। बाजार में सैफ स्टॉक मार्केट को डील करते बिजनेसमैन के रोल में आएंगे नजर। सैफ की ये फिल्म वॉल स्ट्रीट का रीमेक है। मुझे सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है। पैसा उसका जो धंधा जानता हो। तो आपने देखी सत्ता के गलियारे से लेकर खेल के मैदान, राजनीति की हर हलचल से भी आपको रूबरू कराया और जुर्म की दुनिया से खबरदार किया। आज के लिए नेशन व्यू में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे।